हेलो दोस्तों, आरसी ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। मैं रामाशीष। दोस्तों, यूट्यूब पे हमारा बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बने हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये चौथा या पांचवा वीडियो मेरा होगा। आप लोग का बहुत प्यार मिल रहा है, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वह यह है कि अभी जल्दी ही हमारे देश में लिथियम का भंडार ढूंढा गया है। लिथियम का भंडार ढूंढा गया है, अर्थात इस टॉपिक को मैंने नाम दिया है भारत में लिथियम की खोज। लिथियम क्या है, लिथियम कहाँ पाया गया, लिथियम का उपयोग क्या है, जिस स्थान पर लिथियम पाया गया उसका परिचय क्या है, उस क्षेत्र के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आज के डेट में जो वर्तमान में परीक्षाएं हो रही हैं, उन परीक्षाओं में प्रश्न भूगोल से ना पूछ करके बल्कि भूगोल में हुए नवीन खोज तथा उन स्थानों को जोड़ करके पूछ रहा है जहाँ पे वे नए नए खोज हो रहे हैं। अर्थात भूगोल को भी करंट से रिलेट करके पूछने का काम किया जा रहा है। इसलिए मेरा जो आज का विषय है वह करंट का भी है और भूगोल अर्थात ज्योग्राफी का भी है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं लिथियम की। तो लिथियम की जो खोज की गई है वह भारतीय राज्य, और राज्य भी नहीं कह सकते हम, क्योंकि उससे राज्य का दर्जा ले लिया गया है और उसको दो भागों में बांट दिया गया है। और जब दो भागों में बांटा गया है तो एक भाग का नाम रखा गया है जम्मू कश्मीर तथा दूसरे भाग का नाम रखा गया है लद्दाख। तो यहाँ पे देखिए, भारत में जो लिथियम की खोज की गई है वह लिथियम की खोज जो है भारतीय यूटी अर्थात केंद्र शासित राज्य, जिसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर के एक जिला में, जिस जिले का नाम क्या है, रियासी जिला, अर्थात जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम की खोज की गई है। लिथियम बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी देश की अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी यह चीज़ है कि इसके उपयोग से इन्वायरमेंट अर्थात जो हमारा पर्यावरण है, और पर्यावरण में जो हम फ्यूल के रूप में पर्यावरण में जो हम वाहनों का उपयोग कर रहे हैं उसमें फ्यूल के रूप में जो जीवाश्म ईंधन डाल रहे हैं, उन जीवाश्मों का उपयोग करने से बचें और उसके स्थान पे हम लिथियम से बने चार्जेबल बैटरियों का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का उपयोग करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो इस क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा यह काम हो जाएगा। और चूंकि भारत जो है लिथियम के क्षेत्र में बिल्कुल निर्धन था, अपने टोटल लिथियम के उपभोग के लिए भारत आयात पर निर्भर था। आयात का मतलब होता है जब हम किसी चीज को दूसरे राष्ट्रों से या दूसरे देशों से मंगाने का काम करते हैं तो उस प्रक्रिया को आयात कहते हैं। दोस्तों, तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि जम्मू जो कश्मीर हमारा केंद्र शासित राज्य है, इस जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम की खोज की गई है। अब देखते हैं इस लिथियम का रासायनिक चिन्ह क्या है। तो लिथियम का रासायनिक चिन्ह जो है Li है। जो हमारा लिथियम है, इस लिथियम का रासायनिक चिन्ह क्या होता है, Li होता है। इसकी परमाणु संख्या की बात करते हैं तो इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, 3 होती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज यह है कि इसका रंग कैसा होगा। तो इसका रंग जो होता है चांदी के रंग का होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि लगभग सफेद या चांदी के रंग का। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है यह सफेद या चांदी के रंग का होता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इसकी विशेषता क्या है। यह प्रकृति में जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं उन सभी पदार्थों में, अर्थात ठोस पदार्थ की हम बात कर रहे हैं, ना तरल की बात कर रहे हैं ना द्रव की बात कर रहे हैं। पृथ्वी पर जितने भी रासायनिक तत्व या खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, खनिज पदार्थों में भी ठोस पदार्थ, उन ठोस पदार्थों में यह सबसे हल्की है तथा सबसे हल्की है, इसलिए क्या होगा, यह सबसे कम घनत्व वाली होगी, अर्थात न्यूनतम घनत्व वाली। अर्थात जो भी ठोस पदार्थ पाए जाते हैं उन सभी ठोस पदार्थों में सबसे कम घनत्व वाली है। ठीक है, इसलिए यह क्या है, सबसे हल्की है तथा कम घनत्व की है। एक चीज और मैं बता दूं आपको, नोट में थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए। नोट में यदि हम यहाँ पे दिखाएं तो किसी भी चीज के घनत्व को हम किस रूप में लिखने का काम करते हैं। तो इसको लिखते हैं हम ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। इसको ऐसे लिख रहे हैं, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब के रूप में व्यक्त करने का काम करते हैं। किसी भी चीज को ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, किसी भी चीज के घनत्व को मापने का काम किसमें करते हैं, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर में। इसका एक और दूसरा भी रूप होता है, किलोग्राम प्रति घन मीटर के रूप में भी हम व्यक्त करने का काम करते हैं। ठीक है, तो इसका जो घनत्व है वह सबसे
सबसे कम घनत्व वाला ठोस पदार्थ है। इसका उपयोग हम क्या करते हैं, इसका उपयोग हमारे लिए क्या है, क्यों हम इसको लेकर के बड़े उतावले हो रहे हैं, तो इसका उपयोग जो है मोबाइल फ़ोन की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, इसके उपयोग में देखें तो यदि मोबाइल फ़ोन की बात करते हैं, लैपटॉप की बात करते हैं, वो ईवी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां बन रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां चाहे स्कूटी हो चाहे कार हो, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों में जो बैटरी लग रही है, चूँकि बैटरी तो लगेगी तभी तो वो चलेगी, क्योंकि उसको चार्ज करना पड़ेगा, और उस चार्ज करने के लिए, उसको चार्ज करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, लिथियम का उपयोग करते हैं। मतलब लिथियम से वो बैटरी बनाई जाती है और फिर उसको चार्ज करते हैं, डिस्चार्ज हो जाती है, पुनः उसको चार्ज करने का काम करते हैं। लिथियम की यही विशेषता है कि किसी भी चीज़ को अनेक बार चार्ज करें और डिस्चार्ज करें, चार्ज करें और डिस्चार्ज करें। तो मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप व इलेक्ट्रॉनिक जो गाड़ियां हमारी हैं, उन गाड़ियों में चार्जेबल बैटरी बनाने के लिए, नोट में विशेष रूप से देखेंगे इसका उपयोग क्या है, चार्जेबल बैटरी बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो एक चीज़ जरा आप सोचिए कि यदि हम मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप बना रहे थे तो इसके लिए लिथियम विदेशों से आयात कर रहे थे। गाड़ियाँ बड़े पैमाने पे हमारे वहाँ इलेक्ट्रॉनिक नहीं बन रही थी, लेकिन थोड़ी मोड़ी बनना शुरू हुई थी। लेकिन जैसे ही हमारे वहाँ लिथियम का भंडार मिल गया तो हम क्या करेंगे, उसका उपयोग करके हम बैटरी भी बना लेंगे, गाड़ी भी बैटरी वाली बना लेंगे, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी भी बना लेंगे। तो इसका हमारे ऊपर कितना फ़ायदा होगा, हमें ये चीज़ जो है विदेशों से आयात नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यह हमारे देश के भीतर अर्थात हमारे घर में पाया जा रहा है। उसके बाद यदि इसके हम क्षेत्र को देखें कि यह लिथियम कहाँ पर पाया गया है, किस क्षेत्र में पाया गया है, तो इसमें देखिए लिखा गया है जम्मू कश्मीर। जो हमारा जम्मू कश्मीर क्या है, यूटी है, ऊपर भी लिख दिया हूँ। जम्मू कश्मीर क्या है, यूटी का एक जिला है। इस जिले का क्या नाम है, रियासी जिला। जम्मू कश्मीर के रियासी जनपद के एक क्षेत्र है। इस क्षेत्र की हम बात करते हैं तो सलाल हैमाना क्षेत्र। किस क्षेत्र में, सलाल हैमाना क्षेत्र में क्या किया जाता है, क्या हुआ है, लिथियम की खोज हुई है। ठीक है, इस क्षेत्र में लिथियम का खोज हुआ है। लेकिन भंडार की बात कर रहे हैं कि यह कितना बड़ा है या कितना मात्रा में है, तो इसका भंडार अनुमानित लगाया गया है 59 लाख टन। कितना, 59 लाख टन इसका भंडार है। या तो इसको हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं 5.9 मिलियन टन। ठीक है, 5.9 मिलियन टन जो है आपका इसका अनुमानित भंडार बताया गया है। इसके बाद इसका स्रोत क्या है, कैसे हमें पता चला है कि यहाँ पे है, तो हमारे देश में एक एजेंसी है। इस एजेंसी का काम होता है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों के चट्टानों के बारे में खोज करना। जब विभिन्न क्षेत्र के चट्टानों के बारे में वो खोज कर रही थी तो ये खोजते हुए हमारे जम्मू कश्मीर वाले हिस्से में पहुंची, और जब वहाँ पे पहुंची तो उसने यह बताया कि यहाँ पे लिथियम का तो भंडार है, बहुत बड़ा भंडार है, और इतना भंडार है कि हमारा देश इसके भंडार में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश बन जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं उस एजेंसी का नाम जो है GSI। इस एजेंसी का नाम क्या है, GSI। GSI का मतलब होता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। GSI, G से जियोलॉजिकल, S से सर्वे, I से इंडिया, अर्थात भारतीय भौमिकी सर्वेक्षण विभाग। भारतीय भौमिकी सर्वेक्षण विभाग ने क्या किया है, यह आंकड़ा दिया है कि भारत में इतना बड़े पैमाने पे लिथियम का भंडार है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो हमारे देश में तो लिथियम है ही है, लेकिन हमारे देश के अलावा और किन किन देशों में लिथियम पाया जाता है, तो शीर्ष 3 राष्ट्रों की हम बात करेंगे। और वे शीर्ष 3 राष्ट्र जो हैं, तो उसमें पहला राष्ट्र जो होगा जहाँ पे सबसे ज़्यादा लिथियम पाया जा रहा है, उस राष्ट्र का नाम क्या होगा, चिली। चिली में सर्वाधिक लिथियम पाया जाता है और इसकी मात्रा लगभग 48% के आसपास जो है लिथियम है। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है। ऑस्ट्रेलिया में भी बड़े पैमाने पे लिथियम का भंडार है। उसके बाद जो आता है वह कितना आता है, कौन सा देश आ रहा है, नवीन खोज हुआ है जिस देश में, उस देश का नाम क्या है, हमारा प्यारा भारत। भारत जो है अब लिथियम के भंडार में तीसरे स्थान पे आ चुका है। लेकिन एक चीज़ और मैं बता दूं कि लिथियम से जो भी चार्जेबल बैटरियां बनाई जा रही थी, इन बैटरियों के बनाने में सर्वाधिक योगदान किसका है, चीन का। लेकिन चीन जो है अपने लगभग लिथियम का उपयोग कर चुका है या अधिकतम से अधिकतम का कर रहा है। अब आने वाले समय में उसके पास भंडार खत्म, तो वो भी किस पे निर्भर हो जाएगा, विदेशों से आयात पे। लेकिन भारत के पास अब उसकी खोज हुई है, तो भारत इन सब चार्जेबल बैटरियों का उपयोग करके बहुत आगे जा सकता है। ठीक है, तो भारत जो है लिथियम के भंडार में तीसरे स्थान पे। मात्रा यदि पूछा जाए तो
मात्रा आपके सामने है, कितना है 59 लाख टन लगाया गया है। ठीक है, और उसके बाद आगे चलते हैं, जरा हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि जो भारत में लिथियम की खोज हुई है जिस क्षेत्र में, वह भारत के मानचित्र पे कहाँ है, उसको हम यदि भारत के मानचित्र पे देखने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा एक मैं मैप बनाऊंगा और मैप के द्वारा जो है आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। जैसे मान लेते हैं यह जो हिस्सा हमारा है, यह हिस्सा, इस हिस्से की यदि हम बात करें, इस हिस्से की बात करते हैं तो यही हमारा कौन सा हिस्सा है, जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा है। ठीक है, इस हिस्से की यदि हम बात करते हैं तो यही हमारा हिस्सा जो है जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। ठीक है, और इसी जम्मू कश्मीर वाले हिस्से में थोड़ा सा समय लूँगा मैं आपसे मैप बनाने के लिए, बहुत ज़्यादा लेकिन समय नहीं लूँगा और बहुत बड़ा मैप भी नहीं बनाऊँगा, मैं बस उतना ही मैप बनाऊँगा जितने मैप से हमारा काम हो सके। ठीक है, यही हमारा हिस्सा है, बस इतना ही मैं मैप बना रहा हूँ, इतने ही से आप समझ जाइएगा कि जम्मू कश्मीर का यह हिस्सा है। यह कौन सा हिस्सा है, पूरा जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर तथा और कौन सा होगा, तथा लद्दाख भी होगा, लद्दाख भी इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, यह दोनों क्षेत्र जो हैं यहाँ पे हैं। अब यहाँ पे यदि आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक राज्य इस हिस्से में पाया जाता है और यह राज्य जो है थोड़ा सा ऐसे गया हुआ है और इधर से इस हिस्से से एक राज्य आया है, इस राज्य का क्या नाम है, यहाँ से देखेंगे ऐसे है। तो इस ही हिस्से में यही जो हिस्सा हमारा है, कौन सा हिस्सा है, यह जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। इंग्लिश में मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा है। यह किसका हिस्सा है, तो यह हमारा लद्दाख का हिस्सा है। यह हमारा किसका हिस्सा है, लद्दाख का हिस्सा है। और इस हिस्से में कौन सा है, यह आपका हिमाचल प्रदेश है। यह आपका जो है हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है। और यह जम्मू कश्मीर है। और इसी जम्मू कश्मीर में जो हमारा क्षेत्र पाया जा रहा है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, जिस जिले की हम बात करें जहां लिथियम का खोज हुआ है, वह जिला कौन सा है, आपका रियासी जिला। और यह जिला जो है यहीं पे, ठीक है, यही जिला है, इसी को रियासी जिला के नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, इसी को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यही जो है हमारा रियासी जनपद है, जहाँ से क्या हुआ है, लिथियम की जहाँ पे खोज हुई है। दोस्तों इस क्षेत्र में, अब उस क्षेत्र को यहाँ पे जूम करके बताया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ये रियासी जनपद है, जिसको मैं यहाँ पे भारत के मैप में दिखाने का प्रयास किया हूँ, यह रियासी जनपद आपका यहाँ पे। इस रियासी जनपद की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके चारों तरफ राजनीतिक इकाइयाँ कौन कौन सी हैं। तो इसके चारों तरफ सीमा बनाने वाले जो जिले हैं, उन जिलों में पहले नंबर पर कौन सा आ जाएगा, आपका एक जिला है जिसका नाम क्या है, राजौरी। दूसरे स्थान पे जो जिला है इसका नाम जो है वह क्या है, कुलगांव है। तीसरे स्थान पे जो जिला है इसका नाम है रामबन। और चौथे स्थान पे जो जिला है उसका नाम है उधमपुर। और पांचवें स्थान पे जो जिला है इसका नाम क्या है, जम्मू। अर्थात जो हमारा रियासी जनपद है, इस रियासी जनपद के चारों तरफ 5 जिले, अर्थात जम्मू कश्मीर के 5 जिले मिलकर के क्या करते हैं, सीमा का निर्धारण करते हैं। अर्थात रियासी के चारों तरफ कौन कौन से जिले हैं, तो या रियासी जिला जम्मू कश्मीर के किन किन जिलों के साथ सीमा बनाने का काम करता है, चाहे कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है, तो उन जिलों की संख्या कितनी है, 5। कौन कौन से हैं, पहले नंबर पे राजौरी हो जाएगा। पश्चिम की यदि हम बात करते हैं तो पश्चिम में कौन सा हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, पश्चिम में कौन सा हो जाएगा, राजौरी। उत्तर की यदि हम बात करते हैं तो उत्तर में कौन सा हो जाएगा, उत्तर में कुलगांव हो जाएगा। यदि पूर्व की हम बात करते हैं, चाहे पूर्व की बात करते हैं, तो कौन सा हो जाएगा, यह हो जाएगा रामबन। ठीक है, तथा दक्षिण में हम जो पूर्व में ये भी आ जाएगा, ये भी पूर्व में ही होगा। पूर्व में कौन सा है, रामबन तथा उधमपुर। लेकिन दक्षिण की हम यदि बात करते हैं तो दक्षिण में कौन सा हो जाएगा, आपका जम्मू हो जाएगा। जम्मू जो है दक्षिण में स्थित है। और जब जम्मू दक्षिण में स्थित है तो ये 5 जिले मिलकर के क्या कर रहे हैं, रियासी जिला का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और थोड़ा सा हम आगे चलेंगे तो यहाँ पे देखेंगे रियासी जिला से होकर के कौन सी नदी, चूंकि हम भूगोल भी पढ़ रहे हैं और करंट भी पढ़ रहे हैं, दोनों चीज पढ़ रहे हैं, तो इसलिए
हम करेंट को तो देख लिए कि यहाँ पे किस चीज़ की खोज की गई है, उसका उपयोग क्या है, कौन खोजा है, ठीक है, उसकी विशेषता क्या है, ठीक है। तो यह भी देखने का प्रयास जरा करेंगे कि इस क्षेत्र का भूगोल क्या है जहाँ से इस चीज़ को खोज के निकाला गया है, ठीक है। तो इस चीज़ के भूगोल की यदि बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस क्षेत्र में कौन सी नदी प्रवाहित होती है। तो इस क्षेत्र में जो नदी प्रवाहित होती है उस नदी का नाम क्या होगा, चिनाव नदी, ठीक है। इस क्षेत्र में कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो चिनाव नदी। चिनाव किसकी सहायक नदी है, यदि क्वेश्चन बने चिनाव किसकी सहायक है, तो सिंधु की। अच्छा, एक चीज और बताते हैं, सिंधु की 5 सहायक नदियां, ठीक है। सिंधु की कितने सहायक नदियां हैं, 5 सहायक नदियां। उन 5 सहायक नदियों में देखेंगे तो सबसे पहले सबसे दक्षिण में है, दक्षिण से उत्तर के क्रम में हम चलेंगे, सतलज है। सतलज के बाद कौन सी है, ब्यास है। ब्यास के बाद कौन सी है, रावी है। रावी के बाद कौन सी है, चेनाब है। चेनाब के बाद कौन सी है, झेलम है। और सब नदियां जाकर के किस में मिल जाती हैं, सिंधु में। तो ये 5 नदियां हैं और उन्हीं 5 नदियों में से एक नदी जो है चिनाव, चिनाव नदी क्या कर रही है, रियासी जिले से प्रवाहित होने का काम कर रही है। अच्छा, इस चिनाव नदी के उद्गम की भी यदि बात कर लेंगे तो चिनाव नदी का उद्गम 2 छोटी छोटी धाराओं से मिलकर के हुआ है। एक धारा का नाम है चंद्र और दूसरे का नाम है भागा। अर्थात चंद्र और भागा नामक 2 नदियों के मिलने से चिनाव नदी का उद्गम हुआ। कहाँ पे ये दोनों नदियां मिली हैं, तो केलांग ताड़ी के निकट, केलांग ताड़ी के निकट दोनों छोटी छोटी नदियां मिलती हैं और मिलकर के क्या करती हैं, चिनाव नदी का उद्गम करती हैं। इसीलिए चिनाव को चंद्र भागा नदी के नाम से भी जानते हैं। किस नदी से नाम से, चंद्र और भागा या चंद्र भागा नदी के नाम से भी जानने का काम करते हैं। अच्छा दोस्तों, एक चीज और बता दे रहे हैं, जो ये चिनाव नदी है, इस चिनाव नदी पे कुछ बांध बनाए गए हैं और बांध बना करके जल विद्युत परियोजनाओं का विकास किया गया है। क्या, जल विद्युत परियोजनाओं का विकास किया गया है। लेकिन इसमें से एक जल विद्युत परियोजना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रही है। उसके इंपॉर्टेंट होने का कारण क्या है, कारण यह है कि जिस क्षेत्र में हमारा लिथियम खोजा गया है उसी क्षेत्र में यह जल विद्युत परियोजना है। और उस जल विद्युत परियोजना का नाम क्या है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मैं ग्रीन पेन से लिखा हूँ सलाल, सलाल जल विद्युत परियोजना, ठीक है। बस मैं सलाल लिख दिया हूँ, ठीक है, सलाल। और यहाँ पे चाहें तो हम ऐसे करके लिख दे रहा हूँ, ये सब में क्या होगा, सब की सब क्या है, जल विद्युत परियोजनाएं, ठीक है, सब की सब क्या है, जल विद्युत परियोजनाओं के नाम से जानी जा रही है, ठीक है। तो यह सलाल जो जल विद्युत परियोजना है, यहाँ पे लिखा गया है किस जनपद में है, रियासी जनपद में। अर्थात जिस जनपद में लिथियम की खोज की गई है उस जनपद में एक जल विद्युत परियोजना है और उस जल विद्युत परियोजना का नाम क्या है, सलाल। लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि इस चिनाव नदी पर 2 और जल विद्युत परियोजनाएं हैं। उन 2 जल विद्युत परियोजनाओं का नाम क्या है, तो देखिए नीचे लिखा गया है बगलीहार जल विद्युत परियोजना और अगला कौन सा है, दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना। अर्थात चिनाव नदी पे कुल 3 जल विद्युत परियोजनाएं हैं। एक का नाम है सलाल जल विद्युत परियोजना, दूसरे का नाम है बगलीहार जल विद्युत परियोजना और तीसरे का नाम है दुलहस्ती। लेकिन इन तीनों में से एक जल विद्युत परियोजना आपके जिस जिले में लिथियम की खोज की गई है उसी जिले में अर्थात रियासी में पाया जा रहा है, उसका नाम क्या है, सलाल जल विद्युत परियोजना। उसके बाद आगे यदि हम चलते हैं तो इसी चिनाव नदी पर जो रियासी जिले से होकर के गुजर रही है उसी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे नदी ब्रिज या रेलवे नदी पर सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। अर्थात विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कौन सा है, तो उसका नाम है चिनाव ब्रिज। चिनाव ब्रिज जो है हमारे इसी जिले में, इसी जिले का मतलब क्या, रियासी जिले में ही क्या किया गया। देखिए चिनाव ब्रिज विश्व का सबसे ऊंचा नदी पुल है जो चिनाव नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है, चिनाव नदी पर ही स्थित है, जिसका नाम क्या है, चिनाव ब्रिज के नाम से जाना जाता है। अच्छा, और एक चीज चलते हैं कि आपका जो रियासी जिला है उस जिला की भाषा कौन है, किस भाषा को लोग बोलते हैं, तो उस भाषा का नाम क्या है, डोंगरी। और एक चीज और भी है, रियासी जिला के लगभग 80% से अधिक आबादी हिंदू धर्म को मानने वाली, लगभग 80% से ऊपर आबादी हिंदू धर्म को मानती है। इसलिए यहाँ पे एक चीज और देखेंगे, हिंदुओं का प्रमुख धार्मिक स्थल, हिंदुओं का सबसे प्रमुख धार्मिक स्थल जो है वह यहीं पे है, ठीक है। इसको यदि देखें तो नोट में मैं लिखा हूं कि माँ वैष्णो देवी का मंदिर, माँ वैष्णो देवी को
बहुत ही माना जाता है भारत में, क्योंकि भारत जो है धर्म प्रधान देश है, इसमें लोग धर्म को बहुत ज़्यादा मानते हैं। इसलिए यहाँ पे देखेंगे हिंदुओं का प्रमुख धार्मिक स्थान अर्थात माँ वैष्णो देवी का मंदिर रियासी जिला अर्थात हमारे केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर के रियासी जिला कौन, वही जहाँ पे लिथियम की खोज हुई है और लिथियम के भंडार में भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। ठीक है, रियासी जनपद में एक पर्वत है, जरा ध्यान दीजिए, एक पर्वत है, उस पर्वत का नाम क्या है, त्रिकुटा पर्वत। त्रिकुटा पर्वत का मतलब जो होता है 3 शिखरों वाला, त्रिकुटा का मतलब 3 शिखर उस पर पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है। और ऊंचाई यदि देख लेंगे कि माँ वैष्णो देवी की ऊंचाई कितनी है, तो लगभग 5200 मतलब 5200 फीट की ऊंचाई पर माँ वैष्णो देवी का मंदिर स्थित है। दोस्तों, ये हमारा आज का विषय जो है, इस विषय में उस क्षेत्र के भूगोल के बारे में भी और जो वर्तमान में करंट की घटना घटित हुई थी उस घटना के बारे में भी हमने अध्ययन किया। एक बार 2-3 मिनट में समरी के रूप में हम इसको पढ़ ले रहे हैं। देखते हैं सबसे पहले भारत में लिथियम की खोज। जो भारत में लिथियम की खोज की गई है वह भारत के केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में खोज की गई है। रियासी जिले में खोज की गई। लिथियम का रासायनिक चिन्ह Li, उसका परमाणु संख्या की यदि बात करते हैं तो 3 है। इसके रंग की बात करते हैं तो चांदी के रंग का होता है। प्रकृति में सबसे कम भारी या एकदम हल्की होती है, इसलिए इसका घनत्व क्या होता है, कम होता है। उसके बाद इसके उपयोग की यदि बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक जो चार्जेबल बैटरियां बनाई जाती हैं उन बैटरियों में बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। क्षेत्र की बात हो चुकी है जो रियासी के सलाल हैमाना नामक स्थान पर स्थित है। ठीक है, अनुमानित भंडार जो है 59 लाख टन है। स्रोत यदि बात की तो GSI मतलब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं इसके भूगोल की, तो इसके 4 तरफ जो है, उसके चारों तरफ 5 जिले, जम्मू कश्मीर के 5 जिले सीमा बनाते हैं। पहला कौन सा है, राजौरी, दूसरा कौन सा है, कुलगांव, तीसरा कौन सा है, रामबन, चौथा कौन सा है, उधमपुर और 5वां कौन सा है, जम्मू। अच्छा, इस जिले से एक नदी प्रवाहित होती है जिस नदी का नाम क्या है, चिनाव नदी। चिनाव नदी इससे प्रवाहित होती है। अच्छा, चिनाव नदी जब प्रवाहित होती है तो चिनाव नदी पे 3 जल विद्युत परियोजनाएं हैं। 3 जल विद्युत परियोजनाओं में एक है सलाल जल विद्युत परियोजना, दूसरा है बगलीहाल जल विद्युत परियोजना, तीसरा है दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना। लेकिन इसमें से सलाल जल विद्युत परियोजना सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि वह इसी रियासी जिले में स्थित है। ठीक है, उसके बाद यदि हम देखते हैं तो चिनाव नदी पर एक रेलवे पुल बनाया गया है जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। ठीक है, और इस जिले की जो रियासी जिला है इसकी भाषा क्या है, डोंगरी। और इसी जिले में क्या है, माँ वैष्णो देवी का मंदिर है जो किस पर्वत पे, त्रिकुटा पर्वत पे है। और इस पर्वत की ऊंचाई, जिस स्थान पे माँ वैष्णो देवी का मंदिर है उसकी 5200 फीट ऊंचाई है। 5200 फीट का मतलब 5200 फीट के आसपास ऊंचाई है। यदि मीटर में इसको ज्ञात करेंगे तो लगभग 1500-1600 मीटर के आसपास आएगा। एक चीज़ और बता दें कि माँ वैष्णो देवी के मंदिर से लगभग 12-14 किलोमीटर से पहले, 14 किलोमीटर पहले एक स्थान है जिस स्थान का नाम है कटरा। और इसी कटरा तक साधन उपलब्ध होते हैं और उसके बाद लोगों को कैसे जाना होता है, पैदल जाना होता है, पहाड़ों पे चढ़ना होता है। ठीक है, तो ये हमारे माँ वैष्णो देवी का पवित्र मंदिर यहाँ पे होगा। ठीक है, और इसी हिस्से में कौन सा है, त्रिकुटा पर्वत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना। यदि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो, आप लोगों को लग रहा हो कि ये हमारे उपयोग के लिए होगी, मतलब आपके लिए सार्थक होगी, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।